हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ। आज मुझे ये समझ नहीं आया कि मेरी जो दादी माँ है, जो कि 62 ईयर्स की हैं, वो जब 12 साल की थी, की स्टोरी क्यों बता रही हैं इन द मिडल ऑफ नाइट, रात के बीच में मुझे ये स्टोरी क्यों बता रही हैं। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर had to some reason why she was talking to me। मतलब वो कहती है कि मैं ये जानती हूँ वो मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा इमेंसली, मतलब बहुत दिल से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। बट एंड देयर हैड सम रीजन व्हाई शी टॉकिंग टू मी। लेकिन इसके पीछे कोई वजह है जिस वजह से वो मुझसे ऐसा बोल रही हैं, ऐसी बातें कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैं उनके फेस की तरफ देखती हूँ। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वॉज फिल्ड विथ टीयर। वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी, मतलब उदास थी, वो खुश नहीं थी बिल्कुल भी, और उनकी आंखें जो थी वो आंसू से भरी हुई थी। शी वॉज गुड लुकिंग लेडी शी वॉज गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। वो बहुत अच्छी दिखने वाली लेडी थी जो कि हमेशा क्या करती थी, स्माइल करती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन। लेकिन आज मैं उनके जो चिंता भरे एक्सप्रेशन है, जो उनके फेस पे चिंता भरे एक्सप्रेशन है, वो मैं ऐसे भूल नहीं पा रही। आई leaned फॉर एंड हेल्ड हर हैंड। मैं ऐसे ले जाती हूँ उनकी तरफ। लीन मतलब होता है थोड़ा सा झुकाव लेना, झुकाव लेती हूँ और उनका हाथ पकड़ती हूँ। हेल्ड हर हैंड। अवा डोंट क्राई, ऐसे बोलती हूँ, अवा डोंट क्राई, रो मत। व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर हुआ है, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, कोई वजह है जैसे मैं आपकी मदद कर सकूँ। यस आई नीड योर हेल्प, अवा बोलती है, हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअली। जैसे कि तुम जानती हो तुम यहाँ नहीं थी, और करमवीरा जो कि नोवेल का नाम है, बताया था ना करमवीरा नोवेल का नाम है। कम यूजुअली जो कि क्या करती थी, नोवेल सॉरी मैगजीन का नाम है, जो कि हमेशा आती थी, यूजुअली हर वक्त आती थी। आई ओपन द मैगजीन, आई सॉ द पिक्चर एंड अकम्पनी द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। वो क्या करती थी, उस मैगजीन को खोलती थी और पिक्चर्स देखती थी। उस पिक्चर्स को देख के काशी यात्रा की स्टोरी जो कि करमवीरा थी, वो उन्हें क्या करती थी, खोलकर देखती रहती थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। लेकिन मुझे जो उस पर लिखा हुआ था वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। बस मैं उसकी क्या करती थी, काशी यात्रा की पिक्चर्स देखती थी। मैनी टाइम आई रब्ड माई हैंड ओवर द पेज विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वट वॉज रिटन। मैंने बहुत बार अपने हाथ को ऐसे रब किया पेज के ऊपर कि काश शायद मैं इस लिखे हुए रिटन जो भी लिखा हुआ है उसे समझ पाऊं। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, ये तभी हो सकता था जब मैं पढ़ी लिखी होती, है ना। आई वॉट ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। ईगरली मैंने बताया था एक्साइटमेंट, मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही थी तुम्हारे आने का, एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रही थी तुम्हारा वापस आने का। आई फेल्ट यू वुड कम अर्लियर एंड रीड फॉर मी। मैंने सोचा कि तुम आओगी जल्दी और मेरे लिए ये नोवेल को पढ़ोगी। आई इवन थ्रो ऑफ गोइंग टू विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मैंने सोचा कि आई इवन गोइंग टू विलेज, मैं विलेज जाती हूँ और उनसे बोलती हूँ मेरे लिए रीड करने के लिए। आई कुड हैव आस्क somebody in this village but I was too embarrassed to do so। मैं सोची थी कि किसी से कहीं पर विलेज में ये बोलूं कि मुझे ये सब पढ़ के बताओ, लेकिन मैं ऐसा बोलने के लिए बहुत ज्यादा एम्बेरस, मतलब शर्मिंदा, एम्बेरस हो रही थी ऐसा बोल के कि मुझे ये स्टोरी को पढ़ के सुनाओ। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, मतलब किसी पर निर्भर होना, मैं बहुत ज्यादा निर्भर हो रही थी, निर्भर हूँ, और ऐसा फील कर रही थी कि मैं बहुत ज्यादा निर्भर हूँ किसी पे, और बहुत ज्यादा हेल्पलेस हूँ, यानी कि अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रही, हेल्पलेस हूँ। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज इज मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। मतलब क्या पैसे का क्या यूज जब मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकती। ठीक है। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर अवा कंटिन्यू। मतलब मेरे को खुद को पता नहीं चला मैं क्या आंसर दूं इस बात का, लेकिन अवा क्या करती, कंटिन्यू कर अपनी बात को कंटिन्यू कर रही थी। आई हैव डिसाइड आई वांट टू लर्न द कनाडा। मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो कनाडा पढ़ेगी, यानी लैंग्वेज है ये, कनाडा अल्फाबेट पढ़ेंगी कल से, अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत ज्यादा क्या करूंगी, बहुत वर्क हार्ड करूंगी, मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। मतलब मैं हमेशा सरस्वती पूजा करूंगी दशहरा के दिन, इस तरीके से वो कहती हैं। और आई शुड बी, क्या पता मैं हार्ड वर्क करने से
नॉवल को रीड करना, मैं खुद से नॉवल रीड कर सकूँ। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं भी क्या करना चाहती हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट क्या, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहती, मैं खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। खुद पे डिपेंडेंट का मतलब किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, अपने आप पे निर्भर, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके फेस पे बहुत डिटर्मिनेशन होता है ना, कैसे बहुत डिटर्मिनेशन के साथ बोल देते हैं कि मैं ये करूंगी तो करूंगी, बहुत हिम्मत दिखाना और डिटर्मिनेशन के साथ बोल देना मेरे को ये करना है तो करना है, इस तरीके से। येट आई लाफ्ड एट हर, मैं उनके ऊपर क्या हुई, बहुत हंसी। लाफ्ड एट हर, अवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट्स, मैंने बोला अवा क्या आप 62 की एज में अल्फाबेट्स लर्न करना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे बाल ग्रे हो गए हैं। सफेद बोलते हैं ना, सफेद बालों को ग्रे बोलते हैं, व्हाइट नहीं बोलते, ये भी बात ध्यान रखना। जब सफेद बाल होते हैं उन्हें व्हाइट हेयर्स नहीं बोलते, सफेद बाल को ग्रे हेयर्स बोलते हैं। योर हैंड आर रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब उनके हाथों पे झुरिया, रिंकल्ड मतलब झुरिया जो होती है ना, जब बूढ़े हो जाते हैं तो झुरिया झुरिया से आ जाते हैं पे। तुम्हारे आपके हाथ पे रिंकल्स हो गए हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे पहनते हैं। यू वर्क सो मच इन द किचन, आप बहुत ज्यादा किचन में काम करती हो। childishly I made fun of old lady but she just smiled। childishly क्या होता है, बच्चेपना होता है, बचपने में मैं बहुत उनका मजाक बनाती हूँ। ओल्ड लेडी की, ओल्ड लेडी थी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं, इस वजह से उनका मजाक बनाती, बट शी जस्ट स्माइल, वो क्या करती है, आवाज होती है, वो सिर्फ स्माइल दी उन्होंने हल्की सी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, अगर आपने मन में इच्छा बना रही हो, डिटरमाइंड किसी चीज को पाने की इच्छा बना ली हो, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल मतलब होते हैं रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स मतलब होती है रुकावटें, जो भी ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ की, उससे आप बाहर निकल जाते हो, ओवरकम कर जाते हो। ओवरकम मतलब उनसे बाहर निकल जाना, अपनी ऑब्स्टिकल से बाहर निकल जाते हो, रुकावटों से बाहर निकल जाते हो। आई विल वर्क हार्ड देन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं जितना और वर्क करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, मैं उन सबसे ज्यादा वर्क हार्ड करूंगी, उनसे ज्यादा मेहनत करूंगी, और मैं करूंगी। आई विल डू इट, मैं जरूर करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, लर्न करने के लिए यानी कि पढ़ने के लिए कोई भी एज नहीं होती। एज बार का मतलब कोई भी एज नहीं होती, हम किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन अवा, ट्यूशन अवा वॉज वंडरफुल स्टूडेंट, मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे से उन्हें ट्यूशन देना स्टार्ट किया, उन्होंने ट्यूशन लेना स्टार्ट किया। लेकिन पता चला अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, जो अवा थी यानी कि उसकी दादी जो थी बहुत अच्छी स्टूडेंट निकली, यानी कि वो वंडरफुल स्टूडेंट इसलिए बोल रही है क्योंकि जो भी वो अपनी दादी को पढ़ाती सिखाती वो बहुत अच्छे से समझ लेती। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो उन्होंने होमवर्क किया, द अमाउंट ऑफ होमवर्क, जो भी उन्होंने होमवर्क किया वो बहुत अमेजिंग, डिट वॉज अमेजिंग, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, ठीक है, उन्होंने सारी तरीके से किया, रीड भी किया, रिपीट भी किया, राइट भी किया, उन्होंने खुद से पढ़ा भी, ठीक है। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं सिर्फ एक टीचर थी, एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, वो मेरी एक पहली स्टूडेंट थी, ठीक है। 12 साल की लड़की थी जो कि अपनी दादी के साथ रहती थी, तो वो दादी को पढ़ाने जा रही थी, तो उसकी फर्स्ट स्टूडेंट कौन थी, उसी की दादी। उस टाइम वो उनकी टीचर बन गई थी, यानी कि उनकी पोती उनकी टीचर थी, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट, लिटिल डिड आई नो दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट, उस समय उसे ऐसा फील हुआ कि वो टीचर बनेगी और कंप्यूटर साइंस पढ़ाएगी। आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस में टीचर बनेगी और बहुत टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, बहुत बच्चों को पढ़ाएगी। हंड्रेड्स मतलब ऑफ स्टूडेंट हो गए 200 300, बहुत बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाएगी। द दशहरा फेस्टिवल कम एंड यूजुअली, दशहरा फेस्टिवल आया, सीक्रेटली आई बॉट अ काशी यात्रा, मैं चुपचाप से काशी यात्रा की नॉवल लेके आई, विच हैड बीन पब्लिश एज नॉवल बाय दैट टाइम, मतलब उस टाइम पर जो काशी यात्रा पब्लिश हुई थी उस नॉवल को लेकर। मैं ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा पैलेस एंड मेड मी सिट डाउन एट द स्टूल, उसकी क्या था, मतलब उसकी दादी ने, ग्रैंड मदर ने उसे पूजा के प्लेस पे बुलाया और उसे बोला सिट डाउन एट द स्टूल, स्टूल पे बैठने को बोला। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने उसकी दादी ने उसे क्या दिया, एक गिफ्ट दिया फ्रॉक मटेरियल, यानी कि फ्रॉक का कोई मटेरियल दिया होगा। देन शी वॉज देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, उन्होंने कुछ एक अनयूजुअल मतलब एक अलग सी चीज, कुछ अलग सा किया। शी बैंट डाउन, वो थोड़ा, बैंट मतलब होता है, बैंट डाउन मतलब थोड़ा सा झुकना। शी बैंट डाउन एंड टच माई फीट, वो थोड़ा सा झुकी और मेरे पैरों को छुआ, यानी कि ये किसने किया, अव्वा ने किया अपनी पोती के साथ, ठीक है। वो क्यों किया आगे पता चल जाएगा, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, बहुत ज्यादा चौंक गई थी। और टेकन अबैक ऐसा होता है ना, कोई हमसे बड़ा या कोई अचानक से आपके पैर छू रहा है और आप पीछे से हो जाओ, ऐसे ही वो क्या करती है लड़की जो कि उसकी ग्रैंड होती थी, वो एकदम से जैसे उन्होंने पैर छुए हुआ ने उसके, तो वो एकदम से पीछे हो गई,
ठीक है। एल्डरली नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर। वही वाली बात है जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम बड़ों कोई बड़ा हमारे पैर छुएगा क्योंकि वो बड़े हैं हम छोटे, तो हम एकदम से चौक कर पीछे हो जाएंगे ना, तो इसी तरीके से वो चौक कर पीछे हो गई थी। शी वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड एल्डर एंड टीचर। वो कहती है कि वो कहती है कि हमें हमेशा जो भगवान होते हैं, जो बड़े होते हैं और जो टीचर होते हैं उनके पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि ये हमारा एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट होता है, किसी को रेस्पेक्ट देने का तरीका होता है किसी के पैर छूना, जो कि हम भगवान के, टीचर के और या बड़े बड़े इंसान के पैर छूते हैं। इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वॉज नॉट करेक्ट। लेकिन ये हमारा ट्रेडिशन है बट लेकिन आज इसका उल्टा हुआ है, तो जो कि सही नहीं है, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है, एक एल्डर यानी कि दादी ने पोती के पैर छुए, तो ये इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो वो कहती है इट वाज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। वो कहती है मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ, यानी कि अवा ये बात बोलती है आई एम टचिंग द फीट ऑफ टीचर, मैं किसी टीचर के पैर छू रही हूँ, एक टीचर के पैर छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। अवा बोलती है ऐसा। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, उस टीचर के जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, विद सो मच अफेक्शन, बहुत प्यार से पढ़ाया, दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, जिससे कि मैं बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली किसी नॉवल को पढ़ सकती हूँ बहुत छोटे टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसे बोलते, छोटे समय में उस नॉवल को पढ़ सकती हूँ बहुत हिम्मत के साथ। तो मैं अपनी पोती के ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही, अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, ऐसा अब बोलती है उसे। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं क्या हूँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट टीचर, अब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने टीचर की रेस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आर स्क्रिप्चर, ये हमारे किसी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा, दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और एज, ये हमारे किसी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा कि टीचर को रेस्पेक्ट दिया जाए या टीचर को जेंडर या एज के अकॉर्डिंग पे रेस्पेक्ट दी जाए। टीचर कोई भी हो सकता है, हमसे छोटा भी हो सकता है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैंने यही काम, मतलब ऐसा उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि मैंने उनको रिटर्न में नमस्कार किया और उनके फीट को टच किया एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने भी क्या किया, अपने फर्स्ट स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली, वो क्या करती है, अव्वा जो होती है उसे ओपन करती है, क्योंकि उसकी डॉटर ने भी उसके लिए एक नोवेल ली थी करमवीरा करके, जो कि वो पढ़ने की बहुत शौकीन थी, तो वो भी उसको वैसी नमस्कार करके अपनी दादी के पैर छूकर उसे गिफ्ट देती है। और जैसे ही वो शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली, वो क्या करती है, उसे ओपन करती है और इमीडिएटली मतलब पढ़ने, एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर देती है। द टाइटल वॉज काशी यात्रा, उसका टाइटल क्या था, काशी यात्रा, जो कि किसने लिखी थी, बाय त्रिवेणी, काशी यात्रा जो कि त्रिवेणी लिखी थी, उसका टाइटल था बुक का। एंड द पब्लिशर्स नेम, और उसके पब्लिशर के नाम जो थे उसपे, आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, मेरे को पता है जो मेरे स्टूडेंट है वो फ्लाइंग कलर्स होता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाना होता है ना, फ्लाइंग कलर्स ऐसे बोल देते हैं, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं या फिर बहुत अच्छी तरीके से पास होता है फर्स्ट डिवीजन कैसे भी, उन्हें बोलते हैं फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे नंबरों से। कि वो कहती है मुझे पता है मेरे जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे तरह से पास हो गए। ठीक है, अब आई होप सभी बच्चों को सारी स्टोरी समझ आ गई है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। और इसमें हमें मॉरल क्या मिला, हमारा टीचर सिर्फ वही नहीं होता जो हमसे बड़ा होता है, कभी कभी कुछ सीख हमें छोटे भी दे जाते हैं, हम जो भी जिससे भी हम कुछ भी सीखते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों ना, तो वो ही हमें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस देता है। अगर छोटे भी, जैसे एक चींटी का एग्जांपल लेते हैं, चींटी अगर बार बार ऊपर चढ़ती है फिर गिरती है, फिर अगर हम बैठ के देख रहे हैं चींटी बार बार चढ़ रही है, बार बार उतर रही है, बार बार चढ़ रही है, तो हम उससे क्या सीखते हैं, चींटी इतनी बार गिरती है लेकिन फिर भी वो क्या जानती है, उठना जानती है और क्या मेहनत करना जानती है। अब चींटी ही अपने वजन से ज्यादा सामान उठाती है और हम थोड़ी चीजों में थक जाते हैं, हमारे पर थोड़ा बर्डन होता है उसी में हम थक जाते हैं। तो चींटी यहाँ पर दो चीजें बताती है, चाहे वो कितनी भी बार गिर रही है वो फिर भी खड़ी होती है, जहां तक उसे पहुंचना वहां तक पहुंचेगी और अपने वजन से दुगना वजन, तिगना चौगना वजन उठाती है। इससे हमें ये स्टोरी मोरल मिलता है। ठीक है, तो आई होप सबको ये स्टोरी समझ आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करके जरूर जाना, और जो कोई गलती हो तो बताना प्लीज। और इसके जो क्वेश्चन आंसर वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, तब के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।